हेलो गाइस, मैं आरुष केसरी आप लोगों को अंग्रेजी सिखाने वाला हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरुष सर पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आप लोगों को बिल्कुल जीरो लेवल से, जो कि बिल्कुल स्टार्टअप से, मैं आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं। अगर कोई भी स्टूडेंट बिगिनर है और वो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो और आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकें, हमारे वीडियोस को देख सकें और अंग्रेजी सीख सकें, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारा ये जो कोर्स है पूरी तरह से फ्री होने वाला है, किसी से भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और आप लोग भी अपने अंग्रेजी को अच्छी बना सकते हैं। तो मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा, किन उपायों को आप लोग फॉलो करके अंग्रेजी बोल सकते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे टीचर्स हैं जो इंग्लिश सिखाते हैं हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे बहुत सारे लोग एप्लीकेशंस डाउनलोड करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे सीखना चाहते हैं अंग्रेजी, बट स्टूडेंट सीख नहीं पाते हैं। रीज़न ये होता है कि उन्हें प्रैक्टिस बहुत कम मिलती है, वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, क्या स्टूडेंट लोग खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो मैं उनके लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाया हूँ कि आप लोग जब भी हमारे कोई किसी वीडियो से कोई भी चीज़ सीखते हैं, जैसे अगर आप टेंस सीखते हैं या मॉडल सीखते हैं, तो अक्सर प्रैक्टिस के कारण स्टूडेंट्स सीख नहीं पाते हैं। सबसे बड़ा कमी क्या हो जाता है स्टूडेंट्स को, वो सीखते तो हैं, सभी टीचर अच्छा सिखाते तो हैं, पर स्टूडेंट्स को मेन कमी हो जाती है प्रैक्टिस की, वो खुद से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो गाइज, मैं आप लोगों को ना सिर्फ टेंस मॉडल्स या फिर हेल्पिंग चीज सिखाने वाला हूं जो कि आपको इंग्लिश बोलने में मदद करे, बल्कि मैं आपको ये भी प्रैक्टिस भी कराने वाला हूं। मैं आपको साथ ही साथ टेंस के साथ या मॉडल्स के साथ जो कुछ भी मैं आपको एक्सरसाइज पढ़ाने वाला हूं, जो कि हमारे इंग्लिश बोलने और लिखने और समझने में हेल्पफुल होने वाला है, मैं उसके साथ आप लोगों को बहुत सारी प्रैक्टिस सेट भी दूंगा और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी अपने साथ कराऊंगा। मैं खुद से आपको इंग्लिश टू हिंदी बोल बोल कर कई सारे ट्रांसलेशंस आप लोगों को बताऊंगा और आप लोग इजीली अपने खुद से भी प्रैक्टिस करके अपने आप को बेहतर इंप्रूव कर पाएंगे। तो मैं आपको वो आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो वो तरीका कुछ इस प्रकार होगा, मैं आप लोगों को अभी शेयर करने वाला हूं कि किन आसान तरीकों को हम लोग फॉलो करेंगे जिसके जरिए हम लोग अच्छे से अच्छा इंग्लिश बोल पाएंगे और जल्दी सीख पाएंगे। सो गाइज, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इन स्टेप्स को आप लोग पूरे ध्यान से देखना और हमारे यूट्यूब चैनल आरुष सर को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ शेयर और सब्सक्राइब करने, ताकि आप लोगों को रेगुलर मिल पाए। और जब आप हमारे वीडियोस को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ और वो भी इस वीडियो को देखेंगे, तो वो भी अंग्रेजी सीख पाएंगे और इसका सीधा फायदा आपको होने वाला है गाइज। क्योंकि इंग्लिश बिना एनवायरनमेंट के नहीं बोला जा सकता है। इंग्लिश के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, कोई पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर पाएं। अगर कोई कम्युनिकेट करने वाला ही नहीं मिलेगा, तो आप इंग्लिश में बात किनसे करोगे, आप प्रैक्टिस किनके साथ करोगे? सिर्फ हमारे साथ नहीं, आपको आपके आसपास कोई दोस्त चाहिए, कोई साथी चाहिए जिनके साथ आप। इसलिए भी कह रहा हूं कि इस वीडियो को शेयर करना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप लोगों को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले। जब आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को देखेंगे और वो भी इंग्लिश सीखेंगे और वो भी प्रैक्टिस करेंगे आपके साथ, तो वो भी अच्छा इंग्लिश बोलेंगे। और जब वो अच्छा इंग्लिश बोलेंगे और आप भी अच्छा इंग्लिश बोलेंगे, तो आप दोनों एक दूसरे कम्युनिकेट कर पाएंगे। जब आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो आप लोग आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ की कई लोग बोल रहे हो आपसे इंग्लिश। जब कई सारे लोग आपके आसपास इंग्लिश बोल रहे होंगे, तो आप भी उनके साथ कम्युनिकेट करके इजीली इंग्लिश बोल पाएंगे। बट जब आपके आसपास का कोई इन्वायरमेंट ही नहीं होगा इंग्लिश का, तो आप कैसे इंग्लिश बोलेंगे? तो मैं आपको ये सरल उपाय बता रहा हूँ। आप लोग अपने दोस्तों को भी बताइए, सजेस्ट कीजिए कि आप आरुष सर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक एक वीडियो को देखिए और एक एक स्टेप्स को नोट्स भी करते जाइए अपने नोटबुक में। तो जब आप ऐसा करेंगे और साथ ही साथ आप और आपके फ्रेंड्स भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोगों का इंग्लिश ऑटोमेटिकली अपग्रेड होगा। सो गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो इजी स्टेप्स जिसके जरिए आप लोग भी आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। तो मैं आपको अभी जस्ट बता रहा हूं कि वो क्या है इजी स्टेप्स। आप लोग पूरे ध्यान से देखना, अगर हो सके तो अपने नोटबुक में नोट भी कर लेना गाइज। सो गाइज, अब देखिए, हमारा है हाउ टू लर्न इंग्लिश विथ इजी स्टेप्स। अब मैं आपको बताने वाला हूं वो इजी स्टेप्स, वो मैजिक स्टेप्स जिससे कि आप इंग्लिश बोल पाएंगे।
आसानी से। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रुप ए में बनाया हूं मैं, ग्रुपिंग बना दिया हूं कि सबसे पहले हमें क्या सीखना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट में हमारा क्या है, वोकैबुलरी। आपको बेसिक वर्ड्स आना चाहिए, जैसे जो डेली एक्टिविटी करते हैं, सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, जो कुछ भी है, वो सारे बेसिक वोकैब जो हमारे डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में यूज आती हैं, उन वर्ड्स को आपको रिमेंबर करना है थोड़ा बहुत, है ना। तो आपको उन वर्ड्स को रिमेंबर करना है और साथ ही साथ उन वर्ड्स को प्रैक्टिस करना है, बोलना है, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। आपने देखा होगा जब कोई छोटा बच्चा जन्म लेता है, 6 मंथ या 1 ईयर होता है, तो पिता उन्हें सिखाते हैं क्या, कैसे बोलते हैं, माँ, पापा, चाचा, दादा, दादी, छोटे छोटे वर्ड्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो जब उन बच्चों को ये जरूरी है कि छोटे छोटे वर्ड्स के साथ स्टार्ट करें। आपने देखा होगा जब आप अपने पैरट को सिखाते होंगे बोलना, तो आप लोग सबसे पहले छोटे छोटे वर्ड्स को यूज करते होंगे कि छोटे छोटे वर्ड्स को यूज पहले उन्हें सिखाते हैं, फिर बड़े बड़े वर्ड्स को सिखाते हैं। तो आपको मैं भी यही करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ छोटे छोटे वर्ड्स को आपको याद करना है, जैसे गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना। इस तरह के वर्ड्स को आपको पहले छोटे छोटे बेसिक वर्ड्स को याद करना है। एक बार में नहीं कि पूरा बहुत सारा वर्ड्स सर याद करना पड़ेगा, नहीं, आराम से पहले धीरे धीरे छोटे छोटे वर्ड्स को जो हमारे डे टू डे लाइफ में ज्यादा इस्तेमाल होता है, उन वर्ड्स को आपको याद करना है। तो सबसे पहले हमारा कमांड क्या होगा, वोकैबुलरी, क्योंकि बिना वोकैबुलरी के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। और अभी आप बिगिनर हैं, आप अभी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो आपके लिए वोकैबुलरी जानना बहुत जरूरी है। सो गाइस, सबसे पहले हमारा वोकैबुलरी हो गया। फिर हमारा क्या है, तो डेली यूज सेंटेंस, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस हैं। जब आपको थोड़ा वो डेली लाइफ से यूज होने वाला, डेली लाइफ में हमारे डे टू डे एक्टिविटी के साथ यूज होने वाले जो सेंटेंस है, सोने दो, जाने दो, खाने दो, पीने दो, चप्पल खोलो, जूता खोलो, कपड़े खोलो, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, सेंटेंस हैं, वो हमें सीखना है। जब ये सेंटेंसेस आप सीखते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस पाते हैं। तो जब आपको ये, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल ही एक अलग होगा और आप एक अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनने के लिए तैयार होंगे। तो गाइस, आपका डेली यूज सेंटेंस तो हो गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इरेगुलर वर्ब। सर, हमें इरेगुलर वर्ब पे कमांड बनाना होगा। इरेगुलर वर्ब क्या है, वर्ब की फॉर्म्स है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की 5th फॉर्म। तब तो आप समझ पाएंगे, अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहा है, दैट मीन वही कोई पास्ट की बात कर रहा है। अगर कोई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा है, दैट मीन वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो प्रेजेंट टाइम में है ना, जो कि इंडेफिनिट है। अगर कोई पास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहा है, दैट मीन वो परफेक्ट की बात कर रहा है। तो आपको ये आइडिया लग जाएगा उस चीज से, जब मैं आपको वर्ब के बारे में बताऊंगा कि ये वर्ब्स कैसे बनते हैं और कैसे इनका इस्तेमाल होता है, तो मैं आपको सारे स्टेप्स बताऊंगा। आप मेरे सारे वीडियोस को बिना एक भी वीडियो को मिस किए आप देखते जाना। मैं हर एक टॉपिक्स का एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन होगा। तो हमारा इरेगुलर वर्ब कंप्लीट हो गया है ना। तो अब हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक, नाउन। तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब जानना बहुत जरूरी है। ये हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे हम कई बात करते हैं हमारे देश के बारे में, जैसे पटना, भारत, चाइना, ये सब क्या है, नाउन है। तो ये नाउन की हमें जानकारी होनी चाहिए। नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडवर्ब, नाउन, एडजेक्टिव, ये 3 की वोकैब्स हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनका हम लोग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और बहुत ज्यादा हमारे लाइफ में यूज होता है। तो आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना होगा। तो मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हर एक टॉपिक का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उन सेपरेट वीडियो से आप अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे। और मेरा ये दावा है कि जब मैं इन स्टेप्स को फॉलो करूंगा और बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, तो हर कोई इंग्लिश बोल पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो गाइस, नेक्स्ट है हमारा यूज ऑफ टू। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, सर टू का यूज कहाँ करना है, सर ए का यूज कहाँ करना है, सर एन का यूज कहाँ करना है, सर द का यूज कहाँ करना है, सर इन का यूज कहाँ होगा, सर एट का कहाँ होगा, सर ऑन का कहाँ होगा और अंडर का कहाँ होगा सर। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन चीजों में डाउट्स आती हैं। तो मैं इनका स्पेशल क्लास देने वाला हूं आप लोगों को, कि इन स्पेशल क्लास से आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे, ताकि आप लोगों को पहले से ही पता होगा, बिना टेंस पढ़े, बिना कोई चीज जाने, आप पहले से जान पाएंगे कि नहीं कहाँ पे टू का यूज करना है, कहाँ ए का करना है और कहाँ एन का करना है, कहाँ इन का करना है, कहाँ एट और कहाँ अंडर। तो आपको जब ये पहले से ही पता होगा, तब तो आप आसानी से टेंसेस वगैरह बना पाएंगे, है ना। चलिए, तो हमारा ये भी टॉपिक का हमारा सेपरेट क्लास बनेगा। नेक्स्ट क्या है, यूज ऑफ सिंस, फॉर एंड फ्रॉम। तो आप लोग जैसा कि देखे होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, है ना। तो जब कभी भी आप इन सेंटेंस,
इन टेंसेस को पढ़ते हैं तो आप लोगों को सिंस और फॉर मिलता होगा, है ना। तो अगर नहीं आप लोग पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो मैं इसके लिए भी एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूं और उसमें सारा कुछ पूरी तरह से सिंस, फॉर और फ्रॉम पे पूरी तरह से रिसर्च कर देंगे हम लोग और आपको एक पक्का नॉलेज देंगे और आपका यहाँ से भी आपका बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप इंग्लिश बोलने के लिए स्टेप बाय स्टेप तैयार होते जाएंगे। तो हमारा ये भी हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन विथ कंडीशंस। सब्जेक्ट का सर यूज कब होता है, क्या क्या कंडीशंस है, कब सब्जेक्ट को हीरो बनाना है और कब सब्जेक्ट को जीरो बनाना है, वो भी मैं बताऊंगा। और साथ ही साथ इट का यूज किन किन समय होता है, कब होता है, और उनके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट के साथ मैं आपको बताऊंगा। बहुत सारा प्रैक्टिस करवाने वाला हूं इन चीजों पे, सब्जेक्ट पे, जैसे ही पे बहुत सारा प्रैक्टिस, सी पे, आई पे, यू पे, वी पे, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट पे मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा और बहुत ही ज्यादा, साथ साथ लाइव क्लास आकर भी आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको तब इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आपको बेसिक चीजें पता होंगी तो आपको ये कोई भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी ही नहीं होगी और आप आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। सो गाइज, अब आपको पता चल रहा होगा क्या इजी स्टेप्स है, कहाँ हम हमेशा फंसते हैं। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मैं इंग्लिश सीख रहा था मैं इन्हीं चीजों में फंस रहा था, क्योंकि मैं तो बिहार से था और बिहार में तो 10th तक इंग्लिश कंपलसरी भी नहीं है। तो इंग्लिश मेरी बहुत कमजोर थी उस टाइम, तो मुझे भी इन चीजों में प्रॉब्लम्स आई थी। तो मैं उस चीजों को ऑब्जर्व करके मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो जो चीज हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में प्रॉब्लम बनने वाला है, मैं उन हर एक टॉपिक को कैच करने वाला हूं और आप लोगों को संडे को आप लोगों के बीच लाइव आऊंगा और आप लोगों से पूछूंगा कि आप लोगों का डाउट कहाँ है, और आप लोगों को लाइव में मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा कहाँ कहाँ आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं। फिर मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो इस तरह से बनाते जाऊंगा। जैसे सबसे पहला हमारा सेपरेट वीडियो बनेगा वोकैबुलरी बिल्डिंग, सेपरेट वीडियो हमारा डेली यूज सेंटेंस, सेपरेट वीडियो इरेगुलर वर्ब, सेपरेट वीडियो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब और यूज ऑफ टू, ए एंड, द, इन, एट, ऑन एंड अंडर एंड ऑफ। तो इस सर इन चीजों का भी यूज का मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो देने वाला हूं। यूज ऑफ सिंस, फॉर एंड फ्रॉम का मैं आप लोगों को सेपरेट वीडियो देने वाला हूं, ताकि आप लोग जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना रहे हो तब आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिर है हमारा सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन विथ कंडीशंस। कंडीशंस के साथ मैं आप लोगों को सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन बताऊंगा। तो आगे मैं आपको बताता हूं। अब हमारा ये तो ग्रुप ए था, अब हमारा ग्रुप बी है। ग्रुप बी में क्या है मैं आपको बता रहा हूं, चलो आप लोग तैयार हो जाओ। सो गाइज, अब मैं आप लोगों को ग्रुप बी बताने वाला हूं। हमने ग्रुप बी में क्या रखा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग अब ग्रुप बी पे ध्यान देंगे और समझेंगे क्या क्या हमें सीखना है। तो सबसे पहले हमारा है सिंगुलर टू प्लूरल का रूल। सिंगुलर और प्लूरल का रूल। सर सिंगुलर कैसे बनता है और प्लूरल कैसे बनता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं, कोई भी चीज है, कोई संख्या में एक है उसे संख्या में 5 जब बोलना है इंग्लिश में तो कैसे बोलना है, एस और ईएस कब लगता है वर्ब 5 के साथ, तो मैं आपको सारी चीजें पूरी डिटेल में एक सेपरेट क्लास में बताऊंगा। ये लगभग थोड़ा लंबा वीडियो होने वाला है इसमें, तो आप लोग इस चीज का थोड़ा ध्यान देंगे। सिंगुलर टू प्लूरल के रूल में कभी भी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पे इस क्लास को बहुत ही अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है सिंगुलर टू प्लूरल हो गया। फिर हमारा था पर्सन। पर्सन मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पर्सन को पूरी डिटेल में, इसका भी एक सेपरेट क्लास होने वाला है पर्सन का, क्योंकि बिना पर्सन के आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते हैं, कोई भी टेंस को ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते हैं। आपको कैसे पता होगा सब्जेक्ट का यूज कहाँ होना है, कैसे होना है, किन हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन से सब्जेक्ट का यूज होना है, वो मैं आपको पर्सन में बताने वाला हूँ। गॉट इट? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, पर्सन का भी सेपरेट क्लास होने वाला है, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट टेंस। टेंस आप लोगों को पता है कि टेंस हमारे लिए कितना जरूरी है। हमारे इंग्लिश में टेंस जो है लगभग 30% रोल करता है स्पीकिंग में, ठीक है। तो आप लोगों को इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। 30% मतलब बहुत है, ठीक है। जो हम इन चीजों को पढ़े हैं उनका यूज हमें टेंस में यहाँ पे करना है, ठीक है। तो टेंस का भी हर एक, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मैं आपको सेपरेट वीडियो देने, सबसे पहले तो टेंस का इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। टेंस कहाँ से आया और टेंस क्या होता है, कैसे टेंस बना, ये टेंस कैसे
एक टेंस का जो है 3 रूल हुआ और 3 का 12 हो गया, कैसे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बना। तो मैं आपको इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा, हर एक टेंस का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को उस पर ढेर सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, क्योंकि आप लोगों को पता है सफलता की चाबी हमारे प्रैक्टिस में छुपी हुई है। विराट कोहली बहुत ही बड़ा बल्लेबाज है, बहुत ही अच्छा बल्लेबाज है, वो बहुत ही अच्छा खेलता है, फिर भी वो प्रैक्टिस करता है। तो हम लोग भी कितना भी इंग्लिश क्यों ना सीख लें, हमें प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है और प्रैक्टिस करना है, और मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगा, ये मेरा वादा है, और आप लोग एक अच्छे स्पीकर बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो हम लोग आगे आते हैं, हमारा है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव और पैसिव बहुत जरूरी है पढ़ना। बहुत सारे होता है क्या कि बहुत सारे बोलने का तरीका अलग होता है, हर कोई अपने अपने तरीके से बोलते हैं। तो जब हम लोग पैसिव पढ़ेंगे तो पैसिव को ही पूरी तरह से डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें भी हर एक पैसिव का एक सेपरेट वीडियो होगा और सेपरेट क्लास होगा। जैसे प्रेजेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, पैसिव का प्रेजेंट फॉर्म, तो हम लोग हर एक का सेपरेट वीडियो और आप लोग सेपरेट वीडियो से सीख पाएंगे। तो गाइस मैं आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव का भी सेपरेट वीडियो दे रहा हूं, तो आप लोगों को पूरे ध्यान से हर एक वीडियो को देखना है, कोई भी वीडियो को छोड़ना नहीं है, और साथ ही साथ हर एक वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। और फिर हमारा नेक्स्ट है स्टेशनरी इंफॉर्मेशन। सर ये नया चीज क्या है सर, स्टेशनरी इंफॉर्मेशन क्या बताने वाले हैं सर इसमें आप? तो स्टेशनरी इंफॉर्मेशन हमारी वो चीज है जो हमारी इंग्लिश की छोटी छोटी मिस्टेक्स को सही करता है, जो हमारे छोटे छोटे इंग्लिश में छूटे हुए चीजों को, ठीक है। तो ब्रांच स्टडी में भी सेम वही चीज है जो हमारे स्टेशनरी इंफॉर्मेशन में है। स्टेशनरी इंफॉर्मेशन में कुछ स्टेप, तो हम लोग इन दोनों चीजों को पढ़ेंगे। ये दोनों हमारे इंग्लिश के बहुत सारे, जैसे हमारा फ्रेजल वर्ब वगैरह हो गया और बहुत सारी चीज, वो इसमें हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। स्टेशनरी इंफॉर्मेशन में फ्रेजल वर्ब का इंफॉर्मेशन, फ्रेजल वर्ब का यूज किस तरह से करना है, वो सारी चीजें मैं इन 2 टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा, और इसमें हर एक का सेपरेट वीडियो में दूंगा कि फ्रेजल वर्ब कैसे बनता है, फ्रेजल वर्ब का यूज कैसे होता है, उसमें मैं बहुत सारी प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग बस ध्यान रखना और हर एक चीज को अच्छे से नोट करना गाइस, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूज ऑफ सिंस, व्हेन एंड फॉर हाउ मेनी। तो हम लोग आप लोगों को बताने वाले हैं यूज ऑफ सिंस, व्हेन एंड फॉर हाउ मेनी। आप लोगों को इसके लिए भी सेपरेट क्लास मिलेगा। सर सिंस व्हेन का यूज कहाँ करना है, सर फॉर हाउ मेनी का यूज कहाँ करना है, सर प्रेजेंट फॉर्म में इसका कैसे करना है, पास्ट फॉर्म में कैसे करना है, और फ्यूचर फॉर्म में कैसे करना है। तो मैं आप लोगों को हर एक चीज पूरी डिटेल में और एक सेपरेट वीडियो के साथ बताऊंगा, जिससे कि किसी का भी कोई डाउट ना रहे, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट फिर हमारा है यूज ऑफ हाउ लॉन्ग, हाउ मच एंड हाउ मेनी। बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट आता है, सर हाउ मेनी का यूज कहाँ करना है, सर हाउ मच का यूज कहाँ करना है सर। तो मैं आप लोगों को इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो देने वाला हूं, और आप लोग इस सेपरेट वीडियो से अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे, और आप लोगों को इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। और इस पे भी मैं आपको ढेर सारे प्रैक्टिस वीडियो दूंगा, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा। तो डोंट वरी गाइज, प्रैक्टिस सफलता की असली चाबी है, और बिना प्रैक्टिस के आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा खुद से। तो आप लोग तैयार हो जाओ, बस आप जैसे मैं रास्ता बता रहा हूं उस रास्ते पर चलो, ठीक है गाइज। सो गाइज मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, जो मैं अभी चीजें बताया हूं ग्रुप ए और ग्रुप बी में, आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट कर लें, ताकि कोई भी डाउट ना रह जाए यहाँ पे, है ना। तो आप लोग जल्दी से इस चीज को नोट कर लो। तब मैं ग्रुप सी आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ग्रुप सी में हमारा क्या क्या आने वाला है, ठीक है। तो आप लोग रेडी हो जाओ, वीडियो को स्किप मत करना, हर एक चीज को ध्यान से सुनना, क्योंकि हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप आने वाला है। और जैसे जैसे आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, आपके अंदर जिज्ञासा बढ़ते आ रहा है, सर ग्रुप सी में क्या रखे हैं सर, आप बताइए सर, जल्दी बताइए ग्रुप सी में क्या है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रुप सी में क्या है, और कैसे हम लोग और अच्छे से इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे, कैसे हम लोग फॉर्मल वे और इनफॉर्मल वे डिसाइड करेंगे कि कहाँ इनफॉर्मल वे होगा, कहाँ फॉर्मल वे होगा, कैसे बोलना है, मैं सब कुछ बताने वाला हूँ अभी आपको। बस आप इस चीज को जल्दी से नोट्स कर लो, ठीक है। फिर मैं ग्रुप सी बता रहा हूँ आप लोगों को। सो गाइस अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, हमारा ग्रुप सी है, ठीक है। ग्रुप सी में हमारा है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब में मैं आपको बताने वाला हूँ यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ शुड, यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ मस्ट, use of ought to, use of used to, use of need to, use of able to, use of unable to। फिर हमारा could have, should have, would have, may have, must have, might have, ought to have। तो ये सारा चीज मॉडल वर्ब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, और हर एक मॉडल वर्ब का
प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो क्लास होगा जिसमें कि पूरी तरह से वो डिटेल में होगा, उस पर पूरी तरह से रिसर्च कर देना है हम लोगों को, ठीक है। तो रिसर्च करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और बहुत सारी प्रैक्टिसेस भी कराऊंगा। तो प्रैक्टिस हमारी सफलता की मूल मंत्र है, आपको ये पता है। तो मैं आप लोगों को इस पे बहुत सारी, जैसे कैन है तो कैन पे मैं आप लोगों को लगभग 200, 250, 300 एग्जाम्पल्स पे प्रैक्टिस करवाऊंगा खुद से, ठीक है। और फिर आप लोगों को खुद भी मन करेगा नहीं, जब सर हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, सर 200, 300 जब हमें प्रैक्टिस करा रहे हैं तो हमें भी 300, 400 स्ट्रक्चर्स के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप लोग इसके लिए तैयार हो जाइए। तो मैं आप लोगों को ये सारी चीजों को एक सेपरेट वीडियो के साथ बताऊंगा, ठीक है। हर एक मॉडल वर्ब का एक सेपरेट वीडियो होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान देंगे, कैन का, कुड का, शुड का, उड का, मे और मस्ट, माइट, यूज्ड टू, नीड टू, आउट टू, एबल टू, अनेबल टू, ठीक है। इसके बाद हमारा एक्स्ट्रा चीज मैं आपको जो सिखाने वाला हूं, यूज ऑफ इज टू, एम टू, आर टू, हैज टू, हैव टू, वाज टू, वर टू और हैड टू। अक्सर स्टूडेंट फंस जाते हैं, सर कहीं स्ट्रक्चर रहेगा पढ़ेगा, पढ़ता था, ऐसे में सर क्या यूज करें। तो इसके लिए ये स्पेशल चीज है, ठीक है, स्पेशल हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो हम लोग इन चीजों के साथ उन चीजों को सीखेंगे, ठीक है। तो मतलब समझ लीजिए पूरी तरह से फुल पैकेज होने वाला है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप क्या, हर कोई इंग्लिश बोलने वाले हैं, और जब हर कोई इंग्लिश बोलेगा, आपको पता है इंग्लिश आज हम ना कि इंटरनेशनल लैंग्वेज सिर्फ रह गई है, ये हमारी जरूरत की लैंग्वेज हो गई है। हमें हमारे रोज के लाइफ में इंग्लिश की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है। आप जब मेडिकल स्टोर पे जाते हैं मेडिसिन खरीदने, तो आप लोगों को इंग्लिश की जरूरत पड़ती है। अभी आप कुछ भी अगर ऑनलाइन परचेज करते हैं या कोई भी चीज आप खरीदते हैं, तो आपको बॉक्स पे इंग्लिश में ही लिखा मिलता है मोस्टली। तो आप लोग देख सकते हैं कि हर एक चीज इंग्लिश हमारी हर जगह रिक्वायरमेंट हो गई है। तो आप लोगों के लिए और हर एक के लिए इंग्लिश बहुत ही जरूरी हो गई है, और हर कोई बाहर नहीं जा सकता है सीखने के लिए, और विलेज में खास करके अवेलेबल नहीं है इंग्लिश क्लासेस, ठीक है। और खास करके हमारे बिहार में 10 तक तो इंग्लिश कंपलसरी भी नहीं है, तो बहुत सारे स्टूडेंट का इंग्लिश बहुत ही पुअर है। जब मैं गया था दिल्ली, मैं भी वहाँ पे इंग्लिश सीख रहा था, तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। जैसे कि मुझे प्रॉब्लम आया था वोकैबलरी, सबसे मेरे साथ जो बड़ा इश्यू था वो है वोकैब्स का। मेरे पास बहुत कम वोकैब्स था, फिर मैंने उस पर वर्क किया, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, फिर ये मेरे लिए पॉसिबल हो पाया। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग वोकैब्स पे खास करके ध्यान देंगे। विदाउट वोकैबलरी यू कांट स्पीक इंग्लिश, सो यू विल हैव टू रिमेंबर वोकैबलरी। गॉट इट गाइज? तो आप लोगों को वोकैबलरी याद करना होगा, और साथ ही साथ इन चीजों पे ध्यान देना होगा, जो बेसिक चीजें हैं, ठीक है। ये देखने में बहुत लंबा चौड़ा लग रहा है, बट कुछ नहीं होने वाला है। हंसते खेलते ये दिन भी चले जाएंगे, और आप एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर भी बन जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग जल्दी से इसे नोट्स कर लो, और चैनल को जल्दी जल्दी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ताकि आप लोगों को फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वोकैबलरी, उसके बाद इर्रेगुलर वर्ब, डेली यूज सेंटेंस, ये चीज आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके, और हम लोग एक अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग के लिए तैयार हो सकें। हर कोई तैयार होगा इंग्लिश के लिए, है ना। एक बहुत ही बड़ा माहौल बनने वाला है इंग्लिश का, और हर कोई अब इंग्लिश बोलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि बेसिक चीजें यहाँ नहीं छूट रही है, और अगर कोई चीज छूट भी रही होगी इस चीज में जो मैंने बताया, हाउ टू लर्न इंग्लिश विथ इजी स्टेप्स, तो ये इजी स्टेप्स में अगर कोई भी चीज छूट रही होगी, तो मैं आप लोगों को वो भी चीजें करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। और आप लोग इंग्लिश बोलेंगे, 100% बोलेंगे, हर कोई इंग्लिश बोलेगा, ये मेरा दावा है, मेरी गारंटी है। सो गाइज, अब हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि हम आपको जब हमारी वीडियो अपलोड हो नेक्स्ट वीडियो, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज, जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।